लोगों में भ्रांति है कि भगवान की भक्ति करने से इस लौकिक जगत में उसको विशेष फायदा नहीं होता। ये फालतू धारणा है भगवान के लोगों में। एक रामकृष्ण परमहंस का चरित्र आता है। जब रामकृष्ण परमहंस शरीर छोड़ने लगे, धाम जाने लगे, माँ शारदा ने उनको कहा कि हमारे कोई संतान तो हुई नहीं और आप जा रहे हो तो मेरी देखभाल कौन करेगा। तो परमहंस ने कहा, शारदा, हमने जिनका शरणा लिया है वो हमारी व्यवस्था करेंगे। परमहंस के जाने के बाद माँ शारदा के सेवा में परमहंस के शिष्य, एक शिष्य हमेशा उनके सेवा में खड़ा रहता, ड्यूटी बदलती रहती। 24 घंटा एक शिष्य उनकी खाट के पास खड़ा रहता, पलंग के पास खड़ा रहता। माँ शारदा के दमा की बीमारी हो गई थी। दमा में पीला पीला गंदा कफ निकलता है। पूरे 10 वर्ष तक माँ शारदा दमा से पीड़ित रही। तो शिष्यों ने कभी कटोरी नहीं लगाई उनके मुंह पर, हाथ के अंदर वो कप लेते थे जब उनको आती थी खांसी। तो और उस समय कलकत्ता में परमहंस दक्षिणेश्वर में थे तो बॉम्बे से हवाई जहाज के द्वारा डॉक्टर आकर के देख के जाता था। और कलकत्ता का जो सबसे महंगा और सुंदर स्थान था वो किराए पे लेकर के माँ शारदा को वहाँ रखा गया। एक दिन परमहंस प्रकट हो गए। उनका, शारदा, तुम्हारे अगर 1000 पुत्र होते तो क्या ऐसी सेवा कर सकते थे? हमने जिनका शरणा लिया है उनकी व्यवस्था तो देखो। तो कोई शरणा लेकर के देखे तो सही परमात्मा का। ये जो भ्रांति है कि भक्त लोग दुख पाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये भक्त अपने आप को मान लेते हैं, 2-4 माला फेरी, सुबह अगरबत्ती करी, शाम को अगरबत्ती, इसी को भक्ति मान लेते हैं। ऐसा नहीं है। पूर्ण भगवान की शरणागति, और भगवान की शरणागति में कुछ भी नहीं छोड़ना पड़ता। ये नहीं कि संसार छोड़ना पड़ेगा, कुछ नहीं छोड़ना पड़ेगा। जो संसार में ममत्व है हमारा, जो संसार में ममता बसी हुई है, वो केवल उठा के भगवान में लगानी है और कुछ नहीं करना। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि तस्मान सर्वेषु कालेषु मामं समयुद्ध च मय अर्पित मनोर बुद्धि मामे से संशय। सब कुछ छोड़ करके वो ममता जो है वो भगवान में लगानी है। संसार में जो काम आपको दिया है वो करते रहिए। जय श्री राम।